हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग देखेंगे भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन साइक्लो अल्कीन। हेडिंग डालिएगा आप, ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन साइक्लो अल्केन। ठीक है, साइक्लो अल्केन। देखो जब भी अल्केन हो, देखो साइक्लो का मतलब होता है रिंग, रिंग का फॉर्मेशन। तो रिंग बनेगा और उस रिंग में सिंगल बॉन्ड होगा, उस रिंग में सिंगल बॉन्ड होगा जिसे कहा जाएगा साइक्लो अल्केन। क्या कहेंगे उसे? साइक्लो अल्केन। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो हम ले लेते हैं इस तरह से रिंग। ठीक है, मान लो ये P Q R S, ठीक है ना। और अगर ऊपर देखा जाए तो मान लो ये दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है ना। तो इसमें देखो क्या होता है कि अगर मान लो हम ये जो डबल बॉन्ड है इसको बोलते, सिंगल बॉन्ड है ना, ये इसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड, इसे बोलेंगे रेस्ट्रिक्टेड और इसे बोलेंगे रेस्ट्रिक्टेड। रिंग में जो भी बॉन्ड होता है सिंगल उसे बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशंस। अब देखेंगे ज्योमेट्रिकल का क्राइटेरिया क्या होता है कि रेस्ट्रिक्टेड के बाद ये इधर जो ग्रुप है वो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होना चाहिए, इधर जो ग्रुप है इसमें भी डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होना चाहिए, और ये जो ऊपर ग्रुप है यहाँ भी डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अब देखो जब ये सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गया तो अब ये इससे रिलेटेड जो भी बॉन्ड होगा वो ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। तो इससे रिलेटेड एक बॉन्ड ये है और इससे रिलेटेड एक बॉन्ड ये है। जब ये दोनों रिलेटेड है इसी से तो ये ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। फिर इस बॉन्ड को देखा जाएगा तो यहाँ आप देखो ये डिफरेंट है, इधर भी डिफरेंट है, तो ये जो एरिया है ये कहेंगे सर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। ठीक है, मान लो जब इसी को आप 3D में रिप्रेजेंट करोगे तो देखो कहा जाएगा कि अगर ये जब रिंग का फॉर्मेशन होगा मान लो ऐसे, ठीक है, तो एक हो गया अप स्पिन, मान लो ये हो गया अप स्पिन, तो ये बोलेंगे डाउन स्पिन। तो इधर मान लो ये अप स्पिन, ये डाउन स्पिन, ये एरिया हमारा हो जाएगा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। यहाँ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ भी डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सर कहेंगे ओवरऑल यस क्या शो करेगा? ज्योमेट्रिकल, यानी इसमें क्या हो जाएगा? ज्योमेट्रिकल होगा। अब मान लो अगर इसी में उसने ऐसे दे दिया कुछ इस टाइप का, और यहाँ पे मान लो उन्होंने दे दिया इस तरह से, आप पे दे दिया PQRS, तो अब यहाँ पे जब हमको रेस्ट्रिक्शन सेलेक्ट करना होगा तो हम कहेंगे सर देखो हमें यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन मिलेगा क्योंकि यहाँ पे सेम टाइप का एटम होगा तो ये ज्योमेट्रिकल नहीं होने देगा, ये भी सेम टाइप का है तो इसके वजह से भी ज्योमेट्रिकल नहीं होगा। तो जो ज्योमेट्रिकल होगा अब वो यहाँ से देखा जाएगा इस और इस एरिया से कि सर ये एरिया रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, और इधर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये भी डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी ये क्या शो करेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ये क्या शो करेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर, है ना। क्योंकि जब भी रिंग का फॉर्मेशन होता है तो उसमें अप स्पिन होता है और डाउन स्पिन होता है। अब देखो इसमें कुछ क्वेश्चंस अगर देखा जाए, है ना, कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे इसके, तो वो देखो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे इसके। अब ठीक है, इसके क्वेश्चंस कैसे दिए रहेंगे, याद रखना अगर रिंग में सिंगल बॉन्ड है एक वैलेंसी अप होगा तो दूसरा डाउन होगा। ठीक है, तो अगला 38 हुआ था, मान लो ये पहला एग्जांपल है साइक्लोप्रोपेन। अब मान लो आपने यहाँ दे दिया ब्रोमीन, ठीक है, फिर मान लो दूसरा आपने दे दिया इसी में ये ब्रोमीन, ये क्लोरीन, फिर मान लो आपने इसी में दे दिया यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ क्लोरीन। ठीक है, ऐसे आपने दे दिया, फिर मान लो इसी में आपने क्या किया, मान लो ऐसे दे दिया आपने ब्रोमीन क्लोरीन, ब्रोमीन क्लोरीन,
या फिर आप मान लो इसमें ऐसे दे दो, फिर ऐसे आपने दे दिया, है ना। या फिर मान लो आपने कुछ इस टाइप का दे दिया, ऐसे दे दिया, ठीक है। अब हमको यही पता करना है इसमें ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा या ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। तो देखो ज्योमेट्रिकल का क्या कंडीशंस होता कि अगर मान लो ये कार्बन है तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, और यहाँ देखो ये हाइड्रोजन 2 होगा, कुछ नहीं दिया तो मानेंगे यहाँ पे सर दोनों H होगा। तो अगर ये सेम टाइप का है इधर से ज्योमेट्रिकल नहीं होगा, ये ऊपर सेम टाइप है तो यहाँ से भी ज्योमेट्रिकल नहीं होगा, तो सर यहाँ पे ज्योमेट्रिकल नहीं होगा। इधर आ जाओ, फिर देखो अब यहाँ पे डिफरेंस हो गया, बट इधर देखा जाए तो सेम टाइप का है, या फिर इधर देखो ये सेम टाइप का है क्या। तो अगर सेम टाइप होगा तो ये ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। फिर इधर देखो आप, अगर मान लो ये दोनों H है यहाँ पे ऐसे, तो ये ज्योमेट्रिकल शो होने नहीं देगा। अब यहाँ देखो ये H होगा, इधर भी H होगा, तो अब यहाँ देखो इस लाइन के रिगार्डिंग देखा जाएगा, कहेंगे सर ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है और ये ग्रुप डिफरेंस है, ये भी डिफरेंस है, तो ये हो जाएगा यस ज्योमेट्रिकल, ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा। अब यहाँ देखो इस बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये ग्रुप डिफरेंस है, ये भी डिफरेंस है, ये हो जाएगा यस ज्योमेट्रिकल। अब यहाँ देखो ये CH3 है, ये CH2 CH3, तो यहाँ पे देखो इस बॉन्ड के रिस्पेक्ट में हो जाएगा यस ज्योमेट्रिकल, यहाँ पे इस बॉन्ड के रिस्पेक्ट में होगा यस ज्योमेट्रिकल। यहाँ इस तरह का मतलब है, यहाँ भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है, यहाँ भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है। तो अगर ये मिथाइल सेम टाइप का हो गया तब इसमें कोई भी ज्योमेट्रिकल नहीं होगा। लेकिन अगर उसी रिंग में मान लो F दे दिया जाए और एक एक कार्बन लगा दिया, मान लो ऐसे लगा दिया, ऐसे लगा दोगे तब कहेंगे कि सर यहाँ पे एक H भी होगा और ये CH3 हो गया, ये H होगा, ये CH3 हो गया, ये हो जाएगा फिर S ज्योमेट्रिकल। ये क्या हो जाएगा फिर S ज्योमेट्रिकल, समझ पा रहे हो आप। ये क्या हो जाएगा फिर आपका यस ज्योमेट्रिकल, समझ पा रहे हो आप। तो देखो अगर जब भी रिंग की बात की जाए, किसकी बात की जाए, रिंग का, तो उस रिंग में आप एनी कोई भी 2 कार्बन सेलेक्ट कर लो, कोई भी 2 कार्बन आप सेलेक्ट कर लो। उस 2 कार्बन में कहेंगे सर जो भी फर्स्ट कार्बन सेलेक्ट किए हो और आपने सेकेंड कार्बन सेलेक्ट किया होगा, फर्स्ट कार्बन और सेकेंड कार्बन, तो जो फर्स्ट कार्बन है उस पर भी डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होना चाहिए, जो सेकेंड कार्बन है उस पर भी डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होना चाहिए, है ना। अगर वो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तब वो ज्योमेट्रिकल शो करेगा, और अगर वो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है तब वो ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। जैसे यहाँ देखो, मान लो हमने ये देखा कि सर ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ये कार्बन को हमने देखा कि सर यहाँ पे डिफरेंस है, फिर जब हमने इधर देखा तो ये सेम टाइप का है। जब ये सेम टाइप का है तो ज्योमेट्रिकल शो होने नहीं देगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर इसको अप या डाउन करोगे, इसको अप या डाउन करोगे, ऐसे अप डाउन करोगे, उसके एरियल डिस्टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगा, या उसके L1 L2 में कोई चेंजिंग नहीं होगा। इधर भी सेम टाइप का है, उसके एरियल डिस्टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगा, इसलिए ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। यहाँ पे देखो फिर ये ग्रुप आपका डिफरेंट है, बट इधर आपका देखो सेम हो गया, ये भी सेम हो गया, है ना। जब ये सेम है तो ये GI सेंटर बनने ही नहीं देगा। अब ये भी सेम है तो ये भी GI सेंटर बनने नहीं देगा, तो इसलिए किसी भी एक कार्बन से ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं बनता। ज्योमेट्रिकल के लिए होता है भाई 2 कार्बन रिंग में कोई भी 2 कार्बन सेलेक्ट करो और फर्स्ट कार्बन पे भी डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और सेकेंड पे भी डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब जैसे मान लो हमने ये सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे देखो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और इधर भी देखो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तब ये जाके शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर। यहाँ पे देखो सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, ये ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। ओवरऑल देखा जाएगा तो इस बॉन्ड, ये जो सिंगल बॉन्ड है, इसके रिगार्डिंग ज्योमेट्रिकल शो होगा। इधर देखो आप,
आपने कोई भी 2 कार्बन सेलेक्ट कर लो रिंग में। अब यहाँ देखो ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ भी देखो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो जब ये 2 कार्बन पर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई, ये क्या शो करेगा? ज्योमेट्रिकल। फिर यहाँ देख लो, अब यहाँ पे डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इधर भी डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसलिए क्या शो करेगा? ज्योमेट्रिकल। इधर देख लो, अब ये अब सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गया, इधर भी देखो सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गया। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम हो गया तब ये ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कोई भी एरियल डिस्टेंस में चेंजिंग नहीं होगा। क्योंकि अगर हम इसको ऊपर इसको नीचे करेंगे, अप डाउन करेंगे, अप डाउन करेंगे, अप डाउन करेंगे, कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेम टाइप का है ना भैया। फिर इधर देख लो आप, अब ये देखो ये डिफरेंस हो गया, इधर भी डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा। ये क्या शो करेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ये क्या शो करेगा भाई? ज्योमेट्रिकल आइसोमर।